नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये अनुपात समानुपात का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट आपका अपलोड हो गया है। आज आपका टाइप 10 नंबर क्वेश्चन से होगा। आइए आज का पहला नंबर सवाल देखा जाए कि क्या कह रहा है। 2 धनात्मक संख्या का अनुपात 11:2 है तथा इनका गुणनफल 4752 है। इनमें छोटी संख्या क्या है? तो देखिए, जब कभी भी आपको अनुपात दिया रहे, अनुपात का गुणनफल कभी भी करना हो तो हमेशा एक कोफिशिएंट लगा देंगे। तो पहला संख्या है हमारा 11, तो इसको हम कर देंगे 11x। दूसरा है 12, यानी कि इसको बना देंगे 12x। इन दोनों का गुणनफल सवाल में आपको दे दिया है कि 4752 के बराबर है। अब यहाँ से इसका कैलकुलेशन करेंगे। 11 से आपका कटेगा 11 चौक 44, 11 तिया 33, 11 दूना के 22, 12 से काट देंगे, 12 तिया के 36, 12 छक 72। तो इधर x को गुना करेंगे तो x² बराबर 36 के। इधर पावर हम हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा आपका 36 पे, ये बराबर 6 निकल जाएगा। तो x का वैल्यू निकल गया। अब हमसे पूछा गया कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारा है 11x। तो x का मान 6 है, तो 11x का वैल्यू हमारा 11 छक 66 हो जाएगा। देखिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है। 2 संख्या 3 और 4 के अनुपात में इसका लघुत्तम समापवर्तक 180 है। तो पहली संख्या क्या? तो देखिए, सवाल में हमको एलसीएम दे दिया है कि 180 है, तो बट्टा में हम अनुपात वाला एलसीएम रखेंगे। तो 4 3 का एलसीएम कितना होगा? 12, तो बट्टा में 12 रख देंगे। हमसे जो पूछा जाए उससे गुना कर देना। तो कहा गया पहली संख्या बताइए, तो पहली संख्या अनुपात में 3 है, तो 3 से इसको हम गुना कर देंगे। अब इसको हम हल कर देंगे। तो ये आपका 12 कान 12, ये 12 कान 12, 12 पंचे 60, 15 तिया के 45, यानी कि हमारा जो पहली संख्या होगा वो 45 होगा। देखिए अगला सवाल। 3 संख्या 1 2 4 के अनुपात में है तथा इसका गुणनफल 125 में, तो इसमें से मध्य संख्या यानी बीच वाली संख्या क्या होगी? तो देखिए, गुणनफल दिया गया, तो जब कभी भी अनुपात में गुणनफल रहते एक कोफिशिएंट लगा देना। तो पहला संख्या है 1, तो यहाँ x लगाएंगे तो ये x हो जाएगा। दूसरा संख्या है 2, तो ये हो जाएगा 2x। तीसरा संख्या है 4, तो ये हो जाएगा आपका 4x। इन सब को गुना करके आपको दे दिया है कि 125 के बराबर है। अब यहाँ से हम पहले इसको हम हल कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से इन सब को गुना करेंगे, ये कटने वाला नहीं है, तो तीनों x को गुना करेंगे तो ये x³ हो जाएगा बराबर 125। बट्टा में देखिए 4 दूना के 8 आ जाए। इधर से हम क्यूब हटाएंगे तो इस पे क्यूब रूट चढ़ेगा। तो 125 5 का क्यूब होता है, 8 आपका 2 का क्यूब होता है। तो ये x का वैल्यू यहाँ से हमको निकल गया। तो हमसे मध्य का संख्या पूछा गया, तो मध्य का संख्या हमारा 2x है, यानी 2x का वैल्यू चाहिए हमको। तो x बराबर है 5/2, तो 2x यानी 2 से गुना कर देंगे तो 2 से 2 ये कट जाएगा, यानी कि बीच वाली संख्या हमारा 5 होगा। देखिए अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक मेज तथा एक पंखे का कुल दाम है 4000। यदि इनके मूल्य में 3 2 के अनुपात में, तो मेज का मूल्य क्या है? तो देखिए, दोनों का दाम मिला करके आपको दे दिया है कि 4000 रुपया है। तो बट्टा में अनुपात वाला दोनों का मूल्य लिखेंगे, तो दोनों का मूल्य मिला करके कितना होगा? तो 3 2 5। हमसे पूछा गया मेज, तो पहला था मेज, दूसरा था पंखा, यानी कि मेज का अनुपात कितना है? 3, तो 3 से इसको गुना कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, 5 1 5, ये 8 पंचे 40, यानी कि 8 तिरिक 2400। तो मेज का मूल्य हमारा होगा 2400 रुपया। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि 624 रुपया को 3 व्यक्ति ABC में
आपका 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया। इसमें सी का भाग क्या है? तो देखिए ये रेशियो अभी मूल रूप में नहीं है, तो इसको मूल रूप में लाने के लिए जब अनुपात भिन्न में आ जाए तो नीचे का एलसीएम लेकर के गुना कर देना है। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे 12, तो 12 से गुना कर देंगे। अब 2 से भाग देंगे 6, 6 एकान 6, 3 से भाग देंगे 4, 4 एकान 4, 4 से भाग देंगे 3, 3 एकान 3। तो यही हमारा ए बी सी का अनुपात हो जाएगा। और तीनों मिला करके धन दिया गया है 624, तो बट्टा में तीनों मिला करके धन लिखेंगे 6 4 10 3 13। अब हमसे सी का भाग पूछा गया, तो सी हमारा 3 है, तो 3 से इसको हम गुना कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन करिए, 13 एकान 13, 13 चौका 52, 10 4 13 माने 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। ये आपका गुना करिएगा तो 8 तिरिक 24, 4 तिया 12 2 14, यानी कि सी का वैल्यू हमारा 144 होगा। देखिए यहाँ एक जीरो ज्यादा आ गया, इस जीरो को हम हटा देंगे। देखिए अगला सवाल, एक अस्पताल में कुल डॉक्टर और नर्सों की संख्या है 240। यदि डॉक्टर तथा नर्स का अनुपात है 5:7, तो नर्सों की संख्या क्या है? तो देखिए दोनों मिला करके आपको 240 दे दिया, तो अनुपात में दोनों मिला करके कितना है? तो 7 5 12, तो बट्टा में 12। हमसे पूछा गया है नर्स की संख्या, तो ये डॉक्टर है, ये आपका नर्स है, तो नर्स 7 है, तो 7 से इसको हम गुना कर देंगे। 12 कन 12, 12 दूना के 24, यानी कि नर्स का संख्या होगा आपका 140। देखिए ये अब टाइप 11 नंबर है। देखा जाए पहला नंबर सवाल इसका, 740 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बट्टा में बी का भाग, बी का भाग बट्टा में सी का भाग, ये बराबर है 3/4 के। इसका मतलब ए का मान 3 है, बी का भी मान यहाँ 3, इसी तरह बी का मान यहाँ 4 है, बी सी का मान यहाँ 2 है। तो यहाँ से रेशियो लिख लेंगे हम ए अनुपात बी, यानी कि ए अनुपात बी आपका 3:4। इसी तरह बी अनुपात सी भी आपका होगा 3:4 के बराबर। अब यहाँ देखिए दो रेशियो दे दिया है, अलग अलग है। जब कभी दो रेशियो अलग अलग रहे तो इसमें एगो मान कॉमन रहता है, जैसे बी कॉमन है, तो बी का मान यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, ये गड़बड़ हो गया, तो इसको ठीक कर लेंगे। ठीक करने का नियम होता है अदला बदली करके गुना कर देना। तो इसको हम 3 से गुना करेंगे, इसको हम 4 से, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौका 12, इसी तरह 3 चौका 12 और 4 चौका 16। तो यहाँ से बी हमारा बराबर हो गया, तो ए 9 बी 12 और सी हो गया 16। तीनों का हिस्सा मिला करके था 740, तो बट्टा में अनुपात वाला तीनों का हिस्सा रख देंगे। 16 12 28, 28 में 9 जोड़ देंगे तो ये 37 हो जाएगा। हमसे पूछा गया बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा है अनुपात में 12, तो 12 से इसको गुना कर देंगे। तो ये 37 दूना के 174, 12 दूना के 24, तो बी का हिस्सा होगा हमारा 240 रुपया। देखिए अगला नंबर सवाल क्या करेगी, 2600 रुपया को पी क्यू आर एस में इस प्रकार बांटा गया कि पी बट्टा क्यू का भाग क्यू बट्टा आर का भाग आर बट्टा एस का भाग 2:3 है। तो क्यू का भाग पूछा गया। देखिए यहाँ 3 गो रेशियो आ गया, तो यहाँ हम ट्रिक का अप्लाई कर लेंगे, यानी कि पी अनुपात क्यू आपका दे दिया है 2:3 है, इसी तरह क्यू अनुपात आर दे दिया है आपका, ये भी 2:3 है, इसी तरह आर अनुपात एस भी आपका दे दिया है 2:3 है। तो यहाँ से पहले पी क्यू आर एस का हम अनुपात निकाल लेंगे। आइए ये निकालना पीछे हम पढ़ाए हैं। ऊपर से नीचे आना, तो ऊपर से नीचे आएंगे 3 तिया 9 तिया के 27, एक रेशियो लिख लिए, तो एगो को गोल कर देना है।
3 तिया 9, 9 दूना के 18। इसी तरह इसको भी गोल कर देंगे। 3 दूना 6, 6 दूना के 12 अनुपात ये भी गोल हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना के 8। तो यही आपका पी क्यू आर एस का रेशियो हो गया। तीनों मिला करके सवाल में दे दिया है कि 56,000 है। तो बट्टा में अनुपात वाला तीनों को हम रख देंगे। तो 18, 12, 30, 30, 20, 50, 60, 57, 57 में 8 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो 65। ये 65 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया 2600 है, केवल 2600। हमसे पूछा गया है कि क्यू का भाग, तो क्यू का भाग हमारा 12 है। तो 12 से इसको हम गुना कर देंगे। अब इसको हल कर दीजिए। 13 दूना के 26, 13 पंचे 65, 5 एकन 5, 5 चौका 30, 12 चौक 48। तो क्यू का हिस्सा होगा आपका 480 रुपया। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। ये भी सवाल देखिए सेम पैटर्न पे आधारित है, तो इसको भी बनाने का सेम तरीका होगा। यहाँ से पहले हम रेशियो लिख लेंगे। P अनुपात Q आपका दिया गया है 2:3। सेम सवाल है ये, आप बना भी सकते हैं, तो इसको आप बनाइएगा, आप खुद से बनाइएगा इस सवाल को। देखिए अगला सवाल, देखिए ये भी उसी पैटर्न पे है। चलिए ये बना देते हैं। A बट्टा B बराबर B बट्टा C तीनों, तो इसका रेशियो पहले लिख लेते हैं। यानी कि A अनुपात B है 3:4, B अनुपात C है आपका 3:4। पहले B का मान सेम करना पड़ेगा, तो इसको गुना करने पड़ेगा 3 से और इसको गुना करना पड़ेगा 4 से। गुना करिए। 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 4 चौका 16। तो बी का वैल्यू हमारा समान हो। तीनों हिस्सा मिला करके दिया है कि 370 है आपका। तो तीनों का हिस्सा 370। तो बट्टा में अनुपात का तीनों का हिस्सा रख देंगे। ये 16, 12, 28, 9 हो जाएगा 37। हमसे पूछा गया ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा 9 है, 9 से इसको हम गुना कर देंगे। 37 एकान 37, तो ए का हिस्सा हो जाएगा 9 दाहिन के 90। चलिए ये टाइप नंबर आपका 12 आ गया है। कहा गया है कि 3 संख्या का योग 256 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है और दूसरी एवं तीसरी का अनुपात दे दिया 5:5। तो मान लेते पहला संख्या ए, दूसरा बी, तीसरा सी। तो पहला और दूसरा का अनुपात दे दिया आपका 3:5 और दूसरा और तीसरा यानी कि बी अनुपात सी दे दिया है आपका 5:8। जब कभी भी दो रेशियो रहे तो उसमें कॉमन जो रहेगा उसका मान बराबर रहना चाहिए। तो बी कॉमन है, तो बी का मान भी क्या है यहाँ से, तो बराबर है। तो तीनों का योग सवाल में दे दिया है कि 256 है। तो बट्टा में अनुपात वाला तीनों का योग रख देंगे। तो 8, 5, 13, 13, 3, 16। तो बट्टा में 16। हमसे निकालना है दूसरी संख्या, तो दूसरी हमारा 5 है, तो 5 से इसको हम गुना कर देंगे। तो ये 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो 16 पंचे 80, तो दूसरा संख्या हमारा 80 होगा। देखिए अगला सवाल। 3 संख्या का योग 464 है। दूसरी एवं तीसरी का अनुपात 9:16 है एवं पहली और तीसरी का अनुपात 1:4 है। तो दूसरी संख्या पूछा गया। तो कहा गया दूसरी एवं तीसरी, तो पहला संख्या ए, दूसरा बी, तीसरा सी मान लेते हैं। तो दूसरी तीसरी यानी कि बी अनुपात सी आपका दिया गया है 9:16 है। पहली एवं तीसरी यानी कि ए अनुपात सी आपका दिया गया है 1:4 है। तो दूसरी संख्या पूछा है। तो जब कभी भी दो गो रेशियो रहे तो एक मान आपका समान रहता है। जैसे सी इसमें भी कॉमन है इसमें, तो इसका वैल्यू सेम रहना चाहिए। तो यहाँ सी 16 हो गया, यहाँ सी 4 है, तो इसको भी 16 बनाएंगे।
अगर इसको हम 4 से गुना कर दे तो ये 16 बन जाएगा, तो इसको 4 से गुना कर देंगे। और दूसरा तरीका है अदला बदली कर देना, तो 4 से गुनाएं करने पर बन जाएगा, तो अदला बदली हम नहीं करेंगे। तो ये 4:16। तो यहाँ से b का मान 9, a का मान 4 और c का मान 16 हो गया। और तीनों का योग सवाल में दे दिया है कि 464। तो बट्टा में तीनों का मान जोड़ करके लिख देंगे हम। ये हो जाएगा 16 4 20 और 20 9 हो जाएगा आपका 29। हमसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कौन सी है, तो b। ये हमारा 9 है, तो 9 से इसको हम गुना कर देंगे। अब इसको भाग दीजिए, 29 का 29, ये 29 का 29 लगाएंगे तो ये आपका बच जाएगा 7 1 4। अब ये 8 9 को किससे गुना करे कि अंतिम में 4 आ जाए, तो 9 दूना 18 9 तिया 27 9 चौक 36 9 पच्चे 45 9 छक्के 54, यानी 6 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये 16 मरतबे कर जाए। और 16 नम्मा कितना होगा, तो 144। यही आपका दूसरा संख्या होगा। देखिए अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है आपका। कहा गया कि 3 संख्या का योग 294, यदि पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 और दूसरी तीसरी का अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या हमसे पूछा गया। तो पहली और दूसरी का अनुपात है 2:3, दूसरी और तीसरी का अनुपात दे दिया है 5:8। तो हमसे तीसरी संख्या पूछा गया। तो देखिए 2 रेशियो, तो इसमें कॉमन वाला मान को पहले समान करिए, तो अदला बदली करके समान कर देंगे। तो इसको 5 से गुना, इसको 3 से गुना, ये 5 दूना 10 5 तिया 15 5 तिया 15, ये आपका हो जाएगा 8 तिरिक 24 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसका कैलकुलेशन करिए, तीनों का योग कितना है, तो 294, बटा में तीनों का योग रख देंगे। तो यहाँ से 24 10 34, 34 में 10 जोड़ देंगे 44 और 5 हो जाएगा आपका 49। हमसे तीसरी पूछा गया, तो तीसरी संख्या 24 है, तो 24 से इसको हम गुना कर देंगे। अब इसको हम हल कर देंगे। तो देखिए 9 को आप किससे गुना करिए कि अंतिम में 4 आ जाए, तो 9 छक्के 54 यानी 4, यानी कि ये 6 मरतबे आपका कट जाएगा। इसको गुना करेंगे 6 चौक 24, 6 दूना 12 2 14, तो तीसरी संख्या हमारा 144 होगा। चलिए ये आपका अब 13 नंबर टाइप है, ये प्रतिशत पे आधारित सवाल है। तो थोड़ा प्रतिशत को देख लीजिए क्या कहता है। अगर कहेंगे प्रतिशत में 10% वृद्धि हो गया है, जब ये प्रतिशत में वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ देंगे, तो ये 110 हो जाएगा। अगर कहेंगे प्रतिशत में 10% का कमी हो गया है, तो 100 में 10 को घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 90% के बराबर हो जाएगा। ऐसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम आगे सवाल बनाएंगे। जैसे कहा गया है पहला नंबर सवाल आपका, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या, तो मान लेते हैं कि 2 संख्या, पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी। 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। पहला जो है 20% ये अधिक हो गया, तो ये 120 हो जाएगा। दूसरा जो है इससे 50% अधिक हो गया, तो ये 150 हो जाएगा। और तीसरा में कुछ नहीं हुआ है, तो ये आपका 100 ही रहेगा। तो इन दोनों संख्या का अनुपात, यानी कि इन दोनों का हमसे अनुपात पूछा गया। तो अनुपात अब लगा देंगे हम यहाँ से। तो देखिए यहाँ से 30 से ये कट जाएगा, 30 चौका 120 और 30 पंचे 150, तो इसका अनुपात होगा आपका 4:5। चलिए अगला सवाल देखिए 2 नंबर। ए बी सी 3 संख्या, यदि ए बी से 50% अधिक है, ए जो महाराज है बी से 50% अधिक, तो 50% को भिन्न में बदलेंगे, तो ये 1/2 होगा। तो 2 में 1 अधिक हो गया, तो ए अधिक हो गया, तो ए हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा हमारा 2। इसी तरह बी सी से 20% अधिक है। अब कहा गया बी महाराज है सी से अधिक 20%, तो 20% को भिन्न में तोड़ेंगे, ये 1/5 हो,
5 में 1 अधिक हो गया है तो b अधिक हो गया है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 5। तो ए बी सी का रेशियो हमसे पूछा गया। अब यहाँ से देखिए दोनों में b कॉमन है तो b का मान समान करेंगे, तो यहाँ b 6 है, यहाँ b 2 है। अगर इसको 3 से गुना कर दे तो समान हो जाएगा, तो 3 से गुना कर देंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूना के 6। तो हमसे पूछा गया कि a अनुपात b अनुपात c, तो a का मान 9, b का मान 6 और c का मान 5। यही हमारा ABC का अनुपात होगा। देखिए अगला नंबर सवाल, ये बेहतरीन सवाल है। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 50% अधिक है। तो पहली संख्या a, दूसरा हमारा b। तो दूसरी संख्या पहली से 50% अधिक है, तो 50% का भिन्न में मान 1/2, यानी कि 2 में 1 अधिक हो गया, तो b हमारा 3, तो a हमारा 2 हो जाएगा। अब कहा गया है कि तीसरी संख्या पहली संख्या का 200% के बराबर, और 200% को भिन्न में बदलिएगा तो ये 2/1 होगा। तब पहली संख्या का जो तीसरी संख्या है 200% के बराबर, अधिक नहीं हुआ है इस बार। तब पहली संख्या अगर 1 होगा तो दूसरी माने तीसरी संख्या हमारा 2 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए a कॉमन है तो a का मान सेम रहना चाहिए, नहीं है। यहाँ a 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको भी 2 बना देंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 दूना के 4। तो अब हमसे कहा गया पहली और दूसरी का अनुपात। देखिए ये गुना करने का जरूरी नहीं था आपको, क्योंकि हमको पहली और दूसरी का अनुपात पूछा गया। तो पहला हमारा 2 है और दूसरा हमारा 3 है, तो यही इसका अनुपात होगा। देखिए अगला नंबर सवाल, 3 संख्या जिसमें पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो गया, यानी कि पहला संख्या a है, दूसरा हम b मान। तो पहला हो गया है ये दोगुना, तो दोगुना हुआ है तो इसको 2 करेंगे, इस b में नहीं कुछ हुआ है तो इसको हम 1 कर देंगे। ये रेशियो लगाने का तरीका है। अब कहा गया दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है, तो दूसरी संख्या b और तीसरी संख्या c का दूसरी दोगुनी, ये दोगुना हो गया, इसको कर देंगे 2, इसमें नहीं कुछ हुआ तो ये 1 रहे। अब देखिए हमसे पूछा गया तीनों का अनुपात, इन दोनों में b कॉमन है मगर b का मान सेम नहीं, तो b का मान पहले सेम कर लेंगे। तो यहाँ b 2 है तो इसको भी 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 1 2। अब b का वैल्यू समान हो गया। तो हमसे पूछा गया a अनुपात b अनुपात c, तो a का मान हो गया 4, b का मान 2, c का मान 1। तो यही आपका ABC का अनुपात होगा, 4 2 1। देखिए ये अब टाइप 14 नंबर है। देखिए 14 नंबर क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या अपने आप का 125% के बराबर हो। तो कहा गया किसी संख्या का 40%, मान लिया कि संख्या पहला हमारा a है, a का 40%, तो 40% को भिन्न में बदलेंगे, तो भिन्न में बदलेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा, यानी कि 2/5। इसको जोड़ दिया है दूसरी संख्या, मान लेते हैं कि दूसरी संख्या b में, तब कहा गया ये संख्या बराबर हो गया है दूसरी संख्या अपने आप के 125% के बराबर। तो 125% का भिन्न में तोड़ेंगे तो 5 25 5 25 चौका, यानी कि 5/4 के बराबर। और दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या b है, b का हो जाएगा ये 5/4 के बराबर। अब इसका कैलकुलेशन करें, b को इधर भेज देंगे हम, तो ये 2a बराबर 5 के बराबर, b इधर आएगा तो माइनस में, तो 5b बट्टा में 4 माइनस b। कैलकुलेशन करिए, 2a बट्टा में 5 बराबर 4 1 4, 4 में से ये गया तो b बट्टा आपका 4 हो जाएगा। अब कोना कोनी आप यहाँ से गुना कर दीजिए, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो 4 दूना के 8a बराबर 5b। आप पीछे का याद करिए, जब बराबर का चिन्ह आ जाए
तो लेफ्ट का मान राइट में और राइट का मान लेफ्ट में हो जाता है। तो हमसे पूछा गया दोनों संख्या का अनुपात। तो ए का मान हो जाएगा 5 और बी का मान हो जाएगा 8। तो यही आपका अनुपात होगा 5:8। चलिए अगला नंबर सवाल देखा जाए। यदि एक संख्या का 2/3, तो मान लिए कि पहला संख्या ए है तो ए का 2/3 किसी दूसरी संख्या में जोड़ दे, तो कोई दूसरा संख्या मान लेते हैं बी में जोड़ दिए, तो दूसरी संख्या में 50% की वृद्धि होगी। तो दूसरी संख्या में ये बराबर हो गया, दूसरी संख्या बी में 50% बढ़ गया। तो 50% को अगर हम भिन्न में तोड़ेंगे तो ये हमारा 1/2 यानी 2 में 1 बढ़ गया, यानी कि 3/2 के ये बराबर हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो बी को इधर भेज देना है। तो ये 2a/3 बराबर 3b/2 माइनस बी की। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 2a/3, 2 1 2 घटेगा तो b/2, कोना कोनी अब गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4a बराबर 3b के। अब पीछे पर है बराबर का चिन्ह, लेफ्ट का मान राइट, राइट का मान लेफ्ट में। तो हमसे पूछा गया दोनों का अनुपात। तो ए हमारा 3 है, बी हमारा 4 है, तो इसका अनुपात होगा 3:4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला नंबर सवाल 3 नंबर। यदि एक संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ दे, तो 40% को भिन्न में बदलेंगे, ये 2/5 होगा। तो एक संख्या मान लिए कि पहला संख्या ए है, तो ए का 2/5 और दूसरी में जोड़ देना, तो दूसरा संख्या बी मान लेते, बी में जोड़ दिए। तो दूसरी संख्या में 100% की वृद्धि, यानी कि ये बराबर हो गया दूसरी संख्या में 100% की वृद्धि। और 100% का मतलब 1/1, यानी 1 में 1 बढ़ गया, यानी कि 2/1 हो गया। तो दूसरी संख्या हमारा बी है, तो बी में ये हो जाएगा 2/1। तो पहली दूसरी का अनुपात, चलिए हल किया जाए। अब यहाँ से देखिए ये हो गया आपका 2a/5 बराबर 2b, अब बी इधर आकर के घट जाएगा, ये सीधे बी रह जाएगा। 5 इधर गुना होगा तो ये 2a बराबर 5b के। अब बराबर का चिन्ह आ गया, तो लेफ्ट का मान राइट में, राइट का मान लेफ्ट में। तो हमसे पूछा गया a अनुपात b, तो a का मान 5, a का मान 5 और b का मान 2, तो यही आपका अनुपात होगा। देखिए अगला नंबर सवाल। एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दे। देखिए ये सेम सवाल है, इसको आप खुद ट्राई करिएगा। चलिए आगे के क्लास में हम अब देखेंगे कि टाइप 15 नंबर मध्यानुपात से संबंधित है। प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। इसका बेसिक से एडवांस भी हम अगले पार्ट में अब देखेंगे।